आपको ज्ञान होने लगेगा। उसके बाद जब इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि यह संसार क्या है, एक मोह माया है, बंधन है जिसमें हम बंधे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक परिस्थिति में रहने का प्रयास करिए। सुख आए तब भी भगवान को भजिए, दुख आए तब भी भगवान को भजिए, कुछ न हो तब भी हमको भगवान को भजना है। आइए प्रेम से ताली बजाते हुए क्या कहा कि जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, जिस देश में, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। हुए देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, जिस देश में, परिवेश, मतलब हम जो कपड़ा पहनते हैं, जहाँ पे रहते हैं, इसको कहा। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। क्या कहना हमारा, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। ओ जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, जिस रंग में, क्या कहा, जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, जिस रंग में, जिस संग में, क्या कर राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, अरे जाते हुए कहो।
रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो। क्या कहना है? राधा रमण राधा रमण राधा रमण तो, राधा रमण राधा रमण राधा। जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो, जिस हाल में जिस चाल में राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा कहो। जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो, जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की। यह महाराज तानापाद की कथा रही। अब आज प्रियव्रत की कथा को आरंभ करते हैं। कहते हैं प्रियव्रत जी के 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में 7 जो सप्तद्वीप थे उनके अधिपति बना दिए। 3 ब्रह्मचारी जम्बूद्वीप के अधिपति बना दिए। और महाराज आगृध के 9 पुत्र हुए। उन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड कर दिए और अपने 9 पुत्रों को 9 खंडों के अधिपति बना दिए, जिसमें अजनाभ खंड के राजा हुए कौन? तो नाभि महाराज। नाभि महाराज का विवाह किसके साथ हो गया? तो मेरू देवी के साथ हो गया, जिन्होंने यज्ञ में मेरू देवी के साथ जब इनका विवाह हो गया तो इन्होंने भगवान को पाने की इच्छा जाहिर की और भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने की कामना करी। तो आज उनके पुत्र के रूप में साक्षात ऋषभ देव भगवान प्रकट हो गए